हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का चैप्टर नंबर 11 हिंदी का आपका बैंगनी जोजो। सो आज इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन वगैरह सब करेंगे। सो सबसे पहले ये क्या है, एक कुत्ते की कहानी है जिसका जो है वाइट कलर का था, लेकिन बाद में उसके ऊपर बैंगनी कलर के धब्बे आ जाते हैं। तो सबसे पूछता रहता है किसने दिए, तो वही इसकी स्टोरी है। सो जोजो क्या है, एक सफ़ेद कुत्ता। जोजो क्या है, इस कुत्ते का नाम है। ओके, वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। घुर घुर इस तरह से आवाज़ें करके वो क्या कर रहा था, सो रहा था। वह जाग गया और जागते क्या करने लगा, भो भो, मतलब जोर से चिल्लाता है, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। तो तभी उसे जो है सामने बादल दिखाई दिया। उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे, यानी कि वो बादल बहुत आराम से चल रहा था। तो बादल के पास जाता है, बादल बादल क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। सो बादल बोलता है नहीं, मैं तो सफ़ेद हूँ। और बादल वहाँ से हट गया। वो बोलता है कि मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो सफ़ेद कलर का हूँ ना। सो फिर उसको सूरज दिखाई देता है। तो जोजो ने ऊपर सूरज को देखा, सूरज सूरज क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। तो सूरज बोलता है नहीं, मैं तो पीले रंग का हूँ। इसका कलर कौन सा हो गया, पीला। और बादल का कौन सा था, सफ़ेद। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट है, वो जाता है फिर पेड़ पे था, तो पेड़ के पास गया तो एक कोआ जो है वहाँ बैठा है। तो कोए के पास जाता है, कोए कोए क्या तुमने दिए हैं मुझे बैंगनी धब्बे। तो कोआ बोलता है कि नहीं, मैं तो काले रंग का हूँ। अब मैं काले रंग का हूँ तो ये कलर के आपको कैसे दे सकता हूँ। फिर वो गुब्बारे के पास जाता है, गुब्बारे गुब्बारे क्या तुमने दिए हैं मुझे बैंगनी धब्बे। तो गुब्बारा बोलता है नहीं, मैं तो लाल रंग का हूँ, मैं तुम्हें कैसे बैंगनी धब्बे दे सकता हूँ। फिर वो घास के पास जाता है, घास घास के तुमने दिए हैं मुझे बैंगनी धब्बे। इस टाइम तक वो बहुत उदास हो गया कि मुझे पता ही नहीं चल रहा किसने मुझे दिए हैं। तो घास बोली नहीं, मैं तो हरी हूँ, मैं तो ग्रीन कलर की हूँ, तो मैं तुम्हें ये पर्पल कलर वाले मार्क्स कैसे दे सकती हूँ। तो बेचारा जोजो वो लास्ट में थक जाता है और करते हुए वो क्या करता है, सोचता है कि किसने दिए हैं मुझे बैंगनी धब्बे। तभी क्या होता है, उसे आवाज़ आती है टप टप टप। क्या हुआ था, तो ये जामुन का पेड़ था। क्या हुआ, वो जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था और जामुन के पेड़ से क्या हो रहा था, जामुन नीचे गिर रहे थे। और वो उसके नीचे सो रहा था तो कुछ जामुन जो है उसके ऊपर भी गिर गए। अब उसके ऊपर गिरे तो उसकी वजह से जामुन का वो जैसे ही गिरेंगे, यानी कि पक गए हैं, वो गिरते ही उनका कलर जो है उसके ऊपर लग गया। तो अब उसे पता चला कि उसे किसने दिए हैं बैंगनी धब्बे, जामुन के पेड़ ने, यानी कि जामुन से उसे वो बैंगनी धब्बे मिले हैं। तो सबसे पहले कहानी देख लेते कि कहानी में क्या था। तो कहानी में एक सफ़ेद कुत्ता है जो नींद से उठ जाता है, यानी कि सो रहा था, और देखता है कि उसके शरीर पर बैंगनी धब्बे आ गए हैं, यानी कि उसकी बॉडी पर जो है पर्पल कलर के जो है मार्क्स आ गए हैं। वो सबसे पहले बादल से पूछता है, तो वो अलग अलग लोगों से पूछता है। तो बादल से पूछता है तो बादल कहता है कि वह तो सफ़ेद रंग का है, तो वो कैसे कलर देगा तुम्हें। फिर सूरज से पूछता है तो सूरज बोलता है कि मैं पीले रंग का हूँ। इसी तरह वह कई अन्य चीज़ों से पूछता है, पर सब कहते हैं कि वे अलग अलग रंग के हैं। फिर जो जामुन के पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ जामुन गिरे हैं, उसे समझ आता है। उसके बाद उसे क्या होता है, समझ आ जाता है कि उसके शरीर पर जो बैंगनी धब्बे हैं वो क्यों आए हैं, जामुन की वजह से, क्योंकि जामुन का कलर सेम होता है जैसे उसके शरीर पे धब्बे थे वैसा ही। अंत में उसे पता चल गया कि बैंगनी धब्बे कैसे आए। सो ये जो है मीन्स आपकी जो चैप्टर है बैंगनी जोजो, उसमें जो कलर्स के बारे में बात की गई। अब शब्दार्थ, धब्बे का मीन्स क्या है, छाप या मार्क, यानी कि निशान हो सकते हैं। आकाश, नभ, गगन, चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, ऊपर, ऊंचाई पर या कोई मतलब ऊंची जगह। पेड़ का मीन्स वृक्ष या तरु। खुशी, खुशी से, यानी कि खुशी के साथ। सच्चाई, जो असली होता है या जो हकीकत में होता है। उसके बाद जो आपकी बुक के अंदर है कि कहानी में जो किस किस के पास गया, क्रम में लिखे चित्र बनाइए। तो सबसे पहले बादल के पास गया था, फिर सूरज के पास गया, फिर वो कोए के पास गया था, फिर वह गुब्बारे के पास गया था। तो इस तरह से आपको उनकी पिक्चर्स भी बनानी है और नीचे नाम भी लिखना है कि इनके पास गया। उसके बाद में वो घास के पास गया था और सबसे लास्ट में जब वो जामुन के पेड़ के पास जाता है तब उसे पता चलता है। उसके बाद कहानी में आए इन शब्दों को पढ़िए और वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब ये देखो, भोबो आया था। सो भोबो क्या है, हमारे घर के पास वाला कुत्ता पूरी रात भोबो कर रहा था। तो कुछ भी आप इस तरह से भोबो पे मीन्स यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनसे आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। ऊ, तो ये आवाज़ कब आती है, जब कोई रो रहा होता है या थोड़ी थोड़ी मीन्स थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, तो उस तरह से। या फिर कोई जैसे सोते टाइम कुत्ते जिस तरह से करते हैं। सो रेल में एक नवजात शिशु ऊ कर रहा था।
टप टप, अब टप टप बारिश की वजह से भी आ सकती है, बारिश की जब बूंदें आती है तो टप टप की आवाज़ आती है, किसी और कारण से भी। जैसे यहाँ पर है, छत पर मेरा छोटा भाई गेंद से खेल रहा था और नीचे आवाज़ आ रही थी टप टप टप। अब चित्रकारी, तो आपकी ये दो पिक्चर्स दी हुई हैं, एक भालू का और एक ऊँट का। तो आपको क्या करना है, इनके अंदर कलर करना है कि ये ब्लैक कलर का होता है, ये जो आपका ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है आपके उसमें, जो उससे पूछता है भालू से, क्या तुमने दिए मुझे ये धब्बे? और तो भालू बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो काले रंग का हूँ। फिर जो है ऊँट से पूछता है, क्या तुमने मुझे ये धब्बे दिए हैं? सो ऊँट भी क्या बोलता है कि नहीं, मैं तो भूरे रंग का हूँ। तो वो भी मना कर देता है कि मैंने नहीं दिए। उसके बाद आपके जो है इस तरह की एक पिक्चर्स दी हुई है जिसमें आपको कलर्स छांटने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इस तरह से आपको जैसे यहाँ पर किया हुआ ऐसे ही करना, उन पे इस तरह से सर्कल करना, यानी कि एक घेरा लगा देना है। नारंगी, यहाँ से आपका गुलाबी, और ये नीला, और ये उल्टा अगर आप देखेंगे तो काला कलर भी बन रहा है। ये आपका हरा हो गया, ये सफ़ेद हो गया, इस तरह से, ओके, लाल, पीला। सो इसी तरह से आपको बाकी कलर्स यहाँ पता करने हैं। अब जो किस रंग का कुत्ता था? जो एक सफ़ेद रंग का कुत्ता था, तो उसका कलर कौन सा था? सफ़ेद रंग का। और जो को बैंगनी धब्बे कहाँ से मिले? तो क्या हुआ था, वो जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। तो क्या हुआ, जामुन के पेड़ की वजह से उसके ऊपर वो जामुन गिरे, या उसका जो भी है थोड़ा बहुत रस गिरा, तो उसकी वजह से उस पर बैंगनी कलर के क्या हो गए थे, धब्बे हो गए थे। और कहाँ से मिले थे वो उसे? जामुन के पेड़ से। जो परेशान क्यों था? सो जो परेशान था क्योंकि उसके सफ़ेद बालों पर बैंगनी धब्बे पड़ गए थे, क्योंकि वो छोटे छोटे जो है स्पॉट्स हो गए थे उसके बालों पर बैंगनी कलर के। वह नहीं जानता था कि ये धब्बे कैसे आए और कौन उन्हें दे गया। उसे ये भी नहीं पता था कि ये कैसे आए हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर सो रहा था। जो सबसे पहले किसके पास गया? तो किसके पास जाते हैं पूछने के लिए कि ये धब्बे क्या तुमने मुझे दिए हैं? तो जो सबसे पहले बादल के पास गया था। वहाँ पे बादल था आकाश में, तो सबसे पहले वो जो है बादल के पास गया था और उनसे पूछता है कि क्या तुमने दिए थे मुझे ये बैंगनी धब्बे? फिर घास जो है किस कलर की थी? तो वो हरे रंग की थी। उसके बाद है बैंगनी जो पाठ के लेखक का नाम क्या है? सो किसने लिखा है? सो बैंगनी जो पाठ के लेखक का नाम है समीरा जिया कुरैशी। सो ये जो है उनका नाम है। अब लेखक होता क्या? लेखक में जिन्होंने वो लिखा है तो उसे हम लेखक बोलते हैं। तो किसने ये बैंगनी जो पाठ लिखा है? समीरा जिया कुरैशी ने। उसके बाद जो किसका नाम था? तो किसका नाम था? जो कुत्ते का नाम था। जो कहाँ सो रहा था? छत के नीचे, पलंग के नीचे, टेबल के नीचे और पेड़ के नीचे। सो कहाँ सो रहा था वो? पेड़ के नीचे। आकाश में कौन चल रहा था? सो आकाश में कौन चल रहे थे? बादल। उनके पास जाकर ही जो पूछता है कि क्या तुमने दिए हैं मुझे ये बैंगनी धब्बे? सूरज कौन से रंग का है, या फिर उस जो हमने पाठ पढ़ा उसमें था, तो कौन सा था? पीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में कितने गुब्बारे थे? तो कितने गुब्बारे थे कहानी में? 4 गुब्बारे वहाँ पर दिखाए थे। देन उसके बाद कौवा किस रंग का था? तो कौवा किस रंग का था? काले रंग का। सो ये था आपका चैप्टर बैंगनी जो के क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग वगैरह सब। सो इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।